वीडियो हम ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, 1-2 मिनट का बनाएंगे, लेकिन हम ये दूसरा वीडियो बना रहे हैं। दूसरा वीडियो जरूर देखना संजय, ये वीडियो के बाद में जो वीडियो प्ले होगा वो जरूर देखना। इसमें हम सिर्फ ये बात करेंगे। देखो संजय, मार्केट भले ही 1 आवर 4 आवर डेली टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड था, ठीक है, वही सोच के हमने इधर बाय कर रहा था, लेकिन मेरा एसएल हिट कर रहा था। तो इसमें देखो संजय, मार्केट का गलती नहीं था। मार्केट क्या था, पिछले मंथ का जब यहाँ पे जाएंगे ना 4 आवर टाइम फ्रेम पे, देखो इधर बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन था और मार्केट यही बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन को टच करके नीचे गिरा था। ये 4 आवर टाइम फ्रेम का देख सकते हो, 1 मिनट, 4 आवर टाइम फ्रेम का ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन है ये, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे आए हैं, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन को टैप करके नीचे आया था। अब प्राइस क्या किया, इधर अपट्रेंड में शिफ्ट हायर जा रहा है। अभी मार्केट अपट्रेंड में ही है, भले ये स्ट्रक्चर को तोड़ देगा 4 आवर बुलिश जोन को, बियरिश जोन में इसको ब्रेक डाउन दे देगा, तब डाउन ट्रेंड शिफ्ट होगा। अभी मार्केट अपट्रेंड में ही है, फिर से हायर बनाने जा रहा है। देखो संजय, प्योर प्राइस एक्शन काम होता है, तुम इधर बाय करके तुम फंसा है, तुम्हारा गलती था। देखो जब मार्केट भले ही अपट्रेंड है, अगर मार्केट एक सेलिंग जोन पे जाता है रेजिस्टेंस पे, तो यहाँ पे बड़ा प्लेयर्स अपना प्रॉफिट बुक करके फिर सेलिंग में कन्वर्ट कर देगा, फिर सेलिंग में ऑर्डर डाल देता है, क्योंकि समझो, लेकिन लिक्विडिटी ग्रैब करके, क्योंकि समझो मार्केट हमेशा लिक्विडिटी बेस पे चलता है। मार्केट जहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे, वहाँ सेलिंग जोन पे गया तो वहाँ पे फिर से सेलर्स इंटर लेते हैं। तो सीधा सिंपल बात बोलूँगा, मार्केट में पहले पता करो मार्केट में कौन सा जगह पे कहाँ पे बायर्स इंस्टीट्यूशनल बाइंग करेगा, कौन से पॉइंट पे सेलिंग करेगा, कौन से मार्केट में रिसेंट में इंस्टीट्यूशनल बाइंग किया है या सेलिंग किया है, ये तुमको मार्केट का फ्लो से पता चलेगा और अच्छा खासा पता चलता है संजय। प्योर प्राइस एक्शन काम करता है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग किया था, ये रेजिस्टेंस पे सेल कर दिया, फिर से यही रेजिस्टेंस ऑर्डर ब्लॉक जोन में आया 4 आवर पे, फिर बाइंग कर दिया इंस्टीट्यूशनल, फिर यहाँ तक लेके गया, फिर ये एफबीसी तक जहाँ पे जोन था ये 4 आवर पे, देखो इधर भी बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन बना था, इसमें भी टच करके यहाँ पे शॉर्ट सेल हुआ। मतलब प्योर प्राइस एक्शन काम करता है। बस देखो इंस्टीट्यूशनल रिसेंट टाइम में बाइंग करेगा या सेलिंग करेगा, या बाइंग किया हुआ है या सेलिंग किया हुआ है, तो वही डायरेक्शन में तुमको ट्रेड लेना है। तो देखो तुम इधर डायरेक्शन, अगर तुम शॉर्ट सेल, अगर तुम्हारा बायस रहता शॉर्ट सेल करने का रिटेस्ट पे, तो यहाँ पे तुम शॉर्ट सेल करता तो ऐसा हिट नहीं होता। देखो कहाँ तक गिरा है, समझ रहा है संजय, प्योर प्राइस का। आज मैंने बीटीसी में 2 ट्रेड लिया, मैं यार रैंडम ट्रेड ले लिया, ठीक है। धीरे धीरे मेरा कैपिटल साफ हो रहा है फिर से, मतलब 50% ड्रॉ डाउन हो गया है मेरा कैपिटल। तो देखो संजय, गलती तुम्हारा है संजय, प्योर प्राइस एक्शन यूज हुआ है, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ है। तुमने रैंडम ट्रेड लिया है और तुमने बहुत गलत ट्रेड लिया है। मतलब मार्केट में किसका बायर्स का कंट्रोल है या सेलर्स का कंट्रोल है, तुम ये नहीं देखे हो। तुम सिर्फ सोच रहे हो कि मार्केट अपट्रेंड में शुरू है, मार्केट सिर्फ हायर है बनाएगा। अरे भाई, मार्केट सिर्फ हायर है नहीं बनाएगा। मार्केट तो भाई जहाँ से प्रीवियस डे या प्रीवियस मंथ में सेलिंग जोन पे जाएगा, तो वहाँ से मार्केट फिर से फॉल करेगा ना। और तुम 4 आवर और 1 आवर पे और डेली टाइम फ्रेम पे तुम बायर्स बनाते हो। तुम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हो, डेली टाइम फ्रेम से फिर 4 आवर पे आते हो, फिर 1 आवर पे आते हो, बायर्स बनाते हो। तुम डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे, डेली टाइम फ्रेम पे देखो, डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या हुआ था, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन पे गया था। मतलब ये कितना तारीख हम बता दे रहे हैं, ये लगभग 21 अगस्त, और 1 महीना बाद प्राइस यही जोन में आया 17-18 सितंबर को। तो भाई यहाँ से सेलिंग हुआ, तो यहाँ पर सेलिंग होगा ना भाई। मार्केट भले ही इधर अपट्रेंड शुरू है, हायर है बना रहा है, हायर लो बना रहा है 4 आवर पे, तो भाई मार्केट अपट्रेंड में, लेकिन ये जो जोन तुमने डाल रखा है एक सेलिंग जोन पे चला गया प्राइस, और यहाँ से गिरेगा ना समझे। तुम भाई प्योर प्राइस एक्शन जो है 1 आवर पे डबल टॉप भी बना है, यहाँ पे 1 आवर पे डबल टॉप बना है, नेकलाइन ब्रेक किया है, और नेकलाइन ब्रेक किया तुम देख रहे हो, तो भी तुम बाय कर रहे हो भाई। मार्केट में सेलर्स जब की एक्टिव हुआ है, भले ही 1-2 दिन पहले बायर्स एक्टिव था, बायर्स स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब मार्केट में सेलर्स स्ट्रॉन्ग हो गए थे, और तुम बाय किए जा रहे हो। संजय तुम क्या रैंडम ट्रेड ले रहे हो संजय। तुम गोल्ड में भी आज बहुत बड़ा लॉस किया है, और इधर हम समझेंगे, इधर हम ज़्यादा लॉस नहीं किए, बहुत हम एसएल कोस्ट टू कोस्ट कर देते थे, तो इसमें भी ज़्यादा लॉस नहीं गया, इसमें भी एसएल कोस्ट टू कोस्ट कर दिया, तो प्रॉफिट में गया, एसएल कोस्ट टू कोस्ट कर दिया, फिर नीचे आके एसएल कर दिया, ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। लेकिन गोल्ड में हमने रैंडम ट्रेड और होल्ड करके बैठा। जस्ट देखो भाई, रैंडम ट्रेड में 1 मिनट में मेरा एसएल खा गया, 1 मिनट में। अब देखो संजय, 5 मिनट टाइम फ्रेम का है, डेली टाइम फ्रेम से सीधा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे हम, 4 आवर टाइम फ्रेम पे आएंगे डेली टाइम फ्रेम से। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी दिख रहा है एकदम स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन पे प्राइस गया है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन पर गया है। मार्केट 4 आवर पे क्या है, हायर लो, फिर हायर है बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर है बनाया, फिर हायर लो, फिर हायर है बनाया है, फिर हायर लो बनाएगा ना संजय। अब फिर इसको तोड़ सकता है मार्केट, अगर अब यहाँ पे बायर्स एक्टिव होगा, अब इधर बायर्स एक्टिव होगा, जहाँ से प्रीवियस इधर जो पिछले इवेंट में जो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा बाइंग बना था, पहला सपोर्ट सेकंड सपोर्ट, अब यहाँ पे बाइंग, अब यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग होगा, इधर सेलर स्ट्रॉन्ग हुआ, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, डेली टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे चला गया है, और 4 आवर पे भी डबल टॉप संजय, 1 आवर पे डबल टॉप संजय, ब्रेक डाउन नेकलाइन को ब्रेक किया, तुम इधर ट्रेड लेके फंसा है 2 बार। और संजय देखो संजय, प्योर प्राइस एक्शन देखो, इधर तो अब सेलर्स एक्टिव होगा ना, अब इधर सेलर्स का हाथ में मार्केट चलेगा, अब मार्केट सेल होगा, मतलब सेलर्स का ही रहेगा। अब देखो संजय, 1 आवर जो इधर बीच में ओपी जोन है 2, अब यहाँ पर भी देखो संजय, जब भी ओपी जोन में आया तो एक बार काम किया है, लेकिन फिर इसको तोड़ के नीचे आ गया, एक ही बार काम करते हैं। प्योर प्राइस एक्शन हम डिटेल में देखना, अंत तक समझना। तो देखो संजय, डेली टाइम फ्रेम पे भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे चला गया है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस चल गया है। अब मार्केट यहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे गया है, तो मार्केट यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होगा ना, और डबल टॉप बना के मार्केट नीचे आ रहा है संजय। कितना प्योर प्राइस एक्शन यूज हुआ है। तुम कल यही टाइम तुम्हारा यहाँ पे, तुम अगर टॉप पे ट्रेड लेता तो कल यही टाइम तुम्हारा 18 तारीख को 9 बजे तुम्हारे यहाँ ट्रेड बन रहा था, और होल्ड करता ये सपोर्ट जोन तक, क्योंकि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन पे चला गया है, यहाँ से मार्केट फॉल करेगा। अब मार्केट को फिर से अगर अपट्रेंड कंटिन्यू करना है, तो मार्केट यहाँ से गिरेगा पहले, फिर ये सपोर्ट एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन पे आएगा, फिर वहाँ पे बायर्स इंटर करेंगे अच्छा खासा। अभी भी बायर्स पूरा स्ट्रॉन्ग इंटर नहीं करेगा, इधर लिक्विडिटी फेक ग्रैब होगा, डबल बॉटम टॉप बनेगा, तब मार्केट ऊपर फिर इसको तोड़ के अपट्रेंड अपना मतलब ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। बट अब देखो, ट्रेंड अगर कंटिन्यू नहीं करेगा, तो मान लो तो मार्केट इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है, उल्टा ये 4 आवर का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन पे नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो समझो मार्केट अब लोअर लो बनाया, मतलब मार्केट अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन मार्केट अभी भी अपट्रेंड में ही शिफ्ट है, भले यहाँ पे सेलिंग जोन पे जाके लिक्विडिटी लेने गया। मतलब मार्केट में भाई संजय प्योर प्राइस एक्शन तुम्हारा, तुम गलत कर रहे हो संजय। अब हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते देखो संजय,
मार्केट ये रात से मार्केट फॉल कर रहा है, नेक लाइन को ब्रेक किया, इधर लिक्विडिटी लिया, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक जोन में आया, इधर भी ऑर्डर ब्लॉक जोन में आके ऊपर गया था, फिर से यही ऑर्डर ब्लॉक जोन में आया, फिर से बाइंग हुआ, ज़्यादा बाइंग नहीं हुआ, उतना अच्छा एग्रेसिव बाइंग नहीं हुआ, ऊपर चला गया, थोड़ा ऊपर गया, ये मतलब बाइंग कब से हुआ, 700-800 पॉइंट के ऊपर गया था, 4:30 बजे ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आ गया। अब तुम सोच रहा है पता है ये सपोर्ट जोन में आएगा, यही बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन में, तब हम बाय करेंगे। अरे भाई तुम घटिया, तुम जानता है तुम्हारा दिमाग क्या घास चलने चल जाता है। एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन एक बार काम करता है, एग्रेसिव 1 से 2 बार काम करता है, यहाँ पे 3 बार काम किया, 1-2, तो भाई तीसरा बार कैसे काम करेगा संजय? तुम जानता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन कैसा है, उसको फिर टूटने का चांस है, तोड़ के नीचे गया, सच में देखो फेक बैंक हुआ, और भाई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन में आया भी नहीं, और तुम यहाँ बाइंग कर लिया। बताओ ये 1 आवर का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो देखो ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन में आया भी नहीं है, और तुम भाई इधर तुम बाइंग कर लिया। वाह रे चुतिया, तुम रैंडम ट्रेड ले लो भाई, तुम अभी तुम छोटा कैपिटल में तुम खुद को नहीं सुधार रहे हो संजय, तो तुम बड़ा कैपिटल में तुम कैसे खुद को सुधारोगे, कैसे ग्रो करोगे यार? तुम जब छोटा कैपिटल में तुम्हारा ये हालत है, तुम बड़ा कैपिटल में तुम्हारा क्या होगा यार? हाँ संजय, अब देखो यहाँ फिर से तुम बाइंग किया। वाह भाई, जब जान रहा है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, तुमको पता है, तुमने पढ़ा है, तुमने स्टडी कर चुका है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन जब क्रिएट होता है तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन में दोबारा प्राइस जब टैप करता है तो वो एक ही बार काम करता है, हाई प्रोबेबिलिटी होता है, सेकंड टाइम, दूसरा टाइम, सेकंड थर्ड टाइम हाई प्रोबेबिलिटी उसको तोड़ के नीचे चल जाए। और देखो वही किया है, तोड़ के नीचे गया, फिर रिटेस्ट करके ऊपर गया। देख लो संजय, अब इधर रात को सेलिंग चला है, इधर देखो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन तोड़ के नीचे आया, अब रात को जो साथ में तुम्हारा इवनिंग ट्रेड, यही बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन को ब्रेक डाउन दे दिया ना। अब देखो संजय, प्योर प्राइस काम किया संजय, तुम मार्केट में क्या है नहीं समझ रहे यार भाई। संजय सही से दिमाग दौड़ाओ, तुम हर बार तुम अच्छा कभी स्ट्रॉन्ग सेटअप पे ट्रेड ले भी लेता है तो क्या ही बोलो, तो छोड़ो पहले इसको समझते। तो एक ट्रेड हम लिए थे, ये ट्रेड लिए थे 8 बजे, फिर ये ट्रेड लिए थे 9:10 में, कितना 9:45 में लिए थे, 10 बजे लमसम में, और ये ट्रेड लिए थे हमने 8:25 में, तो वैसे हिट हो गया। ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन में फेक बैंक हुआ, फिर नीचे तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे दिया है, नीचे क्लोजिंग दिया ना संजय। अब देखो शाम को ये इवनिंग टाइम ठीक है, 7-8 बजे तुम्हारा फेवरेट टाइम विंडो, अब यहाँ पे तुम्हारा बायस बना था सेल, और तुमने आज यहाँ भी बाय किया, इवनिंग में तुमने यहाँ भी आज बाय किया। अरे भाई कौन सा भाई, ये एक और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन था, इसके कारण क्या भाई संजय, रिसेंट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन तो ये था, ये वाला बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन तो पुराना हो गया ना संजय, इसको तुम हटा दो ना संजय, तुम ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन में तुम क्या करोगे? अब देखो अब यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन था, 1 आवर टाइम फ्रेम का ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन नीचे ब्रेकडाउन दे दिया, रिटेस्ट करके नीचे आया, कितना अच्छा प्राइस है संजय। अब 4 आवर का जो बुलिश सपोर्ट जोन था, अब वहाँ पे प्राइस आया है, अब यहाँ पे थोड़ा फेक बाइंग आएगा, लिक्विडिटी लेगा, फिर ऊपर जाएगा डबल टॉप बना के, फिर हायर हाई मेंटेन कर सकता है, मतलब अपना रियल डायरेक्शन। अभी मार्केट रियल डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे गया, तो यहाँ पे सेलिंग जोन पे गया, तो मार्केट में सेलर्स एक्टिव हुआ स्ट्रॉन्गली, अब सेलर्स इधर वीक होगा, अब इधर बायर स्ट्रॉन्ग होगा, और पहले रिटेल ट्रेडर को इधर फंसाया जाएगा, तभी बड़े प्लेयर्स एंट्री लेगा। संजय प्योर प्राइस एक्शन काम कर रहा है, और तुम आज गोल्ड में भी ट्रेड लेके फंस गया है। अच्छा